मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खुशबू से, हाँ हाँ, इतनी बढ़िया खुशबू, इतना सुंदर, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है। पाप इतना ही सुंदर होता है, इतना ही मीठा होता है, याद रखना। जितना इसे देखोगे ना उतना दिमाग में चढ़ता चला जाएगा, उतना आप इसके लिए पागल हो जाओगे, हद तक पागल हो जाओगे, आत्महत्या कर दोगे, इतना आपके दिल को खा गया, हवा को खा गया। अब उसने आप तो खा लिया और आगे क्या करा? हाँ जी, अपने आप खा के आराम से बैठ लो, बड़ा मजा आ गया भाई। आदम को कुछ नहीं पता, बेवकूफ है, तो काम करने गया, झाड़ी करने। शाम को उसका पति आया तो क्या कहा? हाँ जी, अभी तक आंखें नहीं खुली थी, हवा की आंखें नहीं खुली थी, अभी तक उसे ये नहीं पता था ये पाप कर दिया मैंने, अभी तक तो आनंद मना रही थी, अभी तक तो सोच रही आज पति देव जी आएंगे उन्हें खिलाऊंगी, देख तू तो पता नहीं कहाँ खो रहा था, ये फ्रूट का रस खा के देख, मजा आ गया मेरे को तो। हालेलुया। अब बेचारा पति तो बाहर से थका हुआ था, सुनते हुए जी ये चाय पी लो, ला भाई पी लूंगा, ठीक है, हम 10 मिनट का मिला। हालेलुया। यही प्रथा चली आ रही है। आदम जी आए, पत्नी को देखा, हाँ जी क्या हाल है? वो कहते सुनते हैं जी आओ फटाफट इधर आओ, एक चीज खिलाओ तुम्हें जो जिंदगी में तूने कभी खाई नहीं होगी। आज से आज मेरी पत्नी आज ऐसी क्या चीज बना के बैठी है, खा के देखो। नहीं होता है, पाप का फल है। पत्नी पे ज्यादा विश्वास करता है ना आदमी, ऐसा ना समझे ना, पति पत्नी दोनों एक से ही है। कई पत्नी पे ज्यादा विश्वास करते हैं तो कई पति पर अंधविश्वास करते हैं, मानते ही नहीं, उन्हें कह दो ना ना। यहाँ बाइबल बता रही है आदम का बिल्कुल पूरा विश्वास था, आज वही हो रहा है। गलत नहीं है वैसे, वचन में लिखा है जो बुद्धिमान वाली स्त्री है वो अपने पति के लिए हमेशा भला सोचती है, प्रार्थना करती है, वो अपने मन का श्रृंगार करती है, मन को पवित्र करके अपने घर को सजाती है। हालेलुया। और वचन कह रहा है कि आदम ने फटाफट देर नहीं लगाई, भूखा तो आया था बेचारा काम से, फटाफट फ्रूट। हाँ जी कैसा लगा? तो कह रहा भाई मैं तो नंगा दिख रहा हूँ, तू भी मुझे नंगी दिख रही है, ये क्या खिला दिया तूने आज? तब उसे पता चला, आदम ने कहा वही काम करा हुआ तूने जो प्रभु ने मना करा था, वही फ्रूट खा लिया तूने और मुझे भी खिला दिया। अभी आधा फ्रूट खाया तो आंख नहीं खुली, क्योंकि पति पत्नी एक तन है, एक शरीर में है। जब पति ने भी खाया तो दोनों की आंख खुली। हालेलुया। जब हवा ने खाया तो आंख नहीं खुली थी, पढ़ लेना उसने। अब तो उसे कुछ नहीं बता तो बड़ी खुश होती, शराबी मारती रही, आज इन आने थे आता हूँ दिखाऊंगी, देखा क्या नई खोज करी मैंने। हाँ खुश हो रही थी, मैं आज तो बड़ी नई खोज करके बैठी हूँ, आज तो बड़ा खुश होएगा मेरा आदमी। पता नहीं हवा हमसे इतने साल हो गए, 120 साल हो गए मुझे, मैंने तो अभी तक यहाँ कोई ऐसा फ्रूट देखा नहीं जो आज ये दे जिसका टेस्ट ही अलग है। जब पति देव ने खाया तो क्या हो गया? हाँ जी, क्योंकि पाप अभी आधा था पूरा हो गया। इसलिए बारे में लिखा पति पत्नी जीवन के बारे से पहला पत्र 3 अध्याय के साथ आए, अगर वो मिलकर सीधा हाथ पकड़कर प्रार्थना करेंगे किसी भी विषय में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका काम है। हालेलुया। कार्य मुश्किल है, पत्नी मान जाएगा तो पति नहीं मानेगा। ये बात पक्की बता रहा हूँ आपको, एक दिन कर रहा दूसरे दिन क्या ड्रामे करती रहती है। बाइबल बता रही है ऐसा करने को क्या है। बाइबल कह रही जब दोनों मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि जीवन का वरदान है। जब तक हवा ने फल खाया था तो आंखें नहीं खुली थी, जैसे पति देव ने फल खाया तो उन्हें अच्छा लगने के अलावा क्या दिखने लगा? बुरा। उन्हें दिखने लगा सारी चीजें शराबी दिख रही है, सारी चीजों में दुख दिख रहा है, सांप दिख रहा है तो काटने को आ रहा है, शेर दिख रहा है तो खाने को आ रहा है। इससे पहले सबसे प्यार से बात करता था, सारे छुप के बात करते थे, अब सब चेंज हुए। हालेलुया। वही शेर जिसके हाथ फिरता था उसे खाने को बुला रहा है।
वही सांप जिससे वो डरता नहीं था, अपने हाथ फिरता था, आज ठंड लगा के करता है। तूने पाप किया है, तू मेरा है। हालेलुया। इसीलिए वचन कह रहा है कि जब तेरी ताड़ना हो तो फिलिपियों 1:27 वचन कह रहा है वह तुम इतना करो, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के तुम्हारे विषय में यह सुनूं। क्या सुनूं? तुम्हारे विषय में क्या सुनूं? कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, कलीसिया में एक मन है, कलीसिया में एक होकर प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया में एक निगाह से सबको देख रहे हैं। कह रहे हैं मेरा भाई है, मेरी बहन, मेरे बच्चे हैं, मैं इनसे अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करता हूं। मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, घुटनों के बल बैठूंगा। मैं कहूँगा मेरी कलीसिया अद्भुत कलीसिया होता है, आध्यात्मिक कलीसिया होता है। क्या कहा? अरे तुम्हें लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए? मैं तो तुम्हें जज चुन रहा हूँ, तुम यही लड़े जा रहे हो। कुरिन्थियों के अंदर लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों के अंदर लिखा है, तुम में लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए? मैंने तो तुम्हें अभी से नियुक्त कर दिया, जब तुम एक कलीसिया बन गए, मैंने तुम्हें अपना बेटा बना लिया है। वचन के अंदर लिखा है, यूहन्ना की सुसमाचार लेकर जाएगी 12 कह रही है, जिन्होंने यीशु मसीह का नाम लिया उसे मैंने अपने पुत्र होने का, बेटी होने का, बच्चा होने का मोहर लगा दिया है। हालेलुया। इसीलिए वो कह रहा है कि तुम में लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए? पहला कर्म, दूसरा कर्म कि वो कह रहा है तुम्हें लड़ाई झगड़े कहाँ गए? मैंने तो तुम्हें स्वर्गदूतों के लिए नियुक्त करा, जज बनाया, जज। हाँ जी। तुम नहीं जानते, क्या कह रहा है प्रभु? हालेलुया। परमेश्वर क्या पदवी दे रहा है? क्या कह रहा है? तुम नहीं जानते। हालेलुया। प्रभु कह रहा है ये बात तुम्हारे दिमाग से शैतान ने हटा दी है। अरे भाई तुम्हें तो जज नियुक्त कर दिया है प्रभु ने। हालेलुया। कह रहा तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूत तो तुम्हारे सामने लाए जाएंगे, उनका कसूर उठाया जाएगा और तुमसे पूछा जाएगा इन्हें कौन सी सजा दे। हालेलुया। क्या लिखा है? तुम में लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए? वचन कह रहा है। हाँ जी, उसका रेफरेंस बोलो फटाफट। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 2 ऐसे पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग पूरे संसार का जज बनकर उसका फैसला करेंगे। इसलिए जब तुम इस संसार का न्याय करने के लिए जज बनाया है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों के लिए निर्णय नहीं करने के योग्य नहीं, फैसला करने के लायक नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय। हालेलुया। एक दूसरे को बता दे कि मेरे को प्रभु ने जज नियुक्त किया है, स्वर्गदूतों के लिए जज नियुक्त किया है। और कहेंगे प्रभु मुझे इस लायक बना दे, मेरी अशुद्धता को दूर कर दे, मेरी बेकार की बातों को मुझसे दूर कर दे। मैंने सीख लिया है कि तू आज मुझे जज बनाना चाहता है, तू चाहता है कि स्वर्गदूतों का मैं जज बन जाऊं, स्वर्गदूतों का फैसला करूं। आज इसलिए मैं प्रभु तेरी ओर ताकता हूं। मैं हर बदनामी को सहन करने के लिए तैयार, मैं हर बदकारी के लिए, मुझे जो भी कुछ क्या है, जैसे मसीह साथ में हम पढ़े थे, जब तुम मेरे नाम से लोग झूठ बोल कर तुम्हारी निंदा करें, तुम आनंद और खुशी मनाना। जब मेरे नाम से तुम्हारे खिलाफ लोग तुम्हारी बुराई करें, तुम्हें छठों में उड़ाए, तुम्हारी हंसी उड़ाए, तुम आनंद करना। तू लाके देखो किसी की हंसी, बुलाओ किसी को, वो पास्टर तो बेकार है, हमको नरोला पे चलेंगे, मम्मा पे चलेंगे, तो बेइज्जती करता सबके सामने। अरे भैया वचन को सीख लो, वचन को सीखो। मत्ती 7 में कह रहा है कि जब मत्ती 5 में कह रहा है
जब तुम्हें मेरे नाम से ध्यान करो, यीशु नाम से, जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, जिसके आगे आकाश और पृथ्वी पाताल झुके घुटने टेकेगी, अजीब अंगीकार करेगी, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जो पहला और आखिरी है, जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, वो परमेश्वर कह रहा है कि जब मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय के अंदर लिखा है, धन्य हो जाओगे, स्वर्ग में लिखा जाएगा, अरे मेरी बेटी, मेरा बेटा अम्बाला शहर के यीशु दरबार के अंदर धन्य बैठा है। वचन कह रहा है तुम धन्य हो जो मनुष्य मेरे कारण क्या करे, ध्यान करने, सताए, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बुरी बातें कहे, क्या करना? मैं बोलूंगा बुरी बुरी बातें, देखो वो कितने आनंदित होते हैं। देखना फिर पास्टर के बारे में कैसी नकल उतरेगी। वो तो वो करता है, वो तो बोलते बोलते हकला जाता है, आपस में करते हैं, प्रचार करते करते यूँ भी करता है। अरे मैं पेंटिंग यूँ करता था, फिर मुझे कलीसिया में होता था अभी पास्टर जी प्रचार करते करते यूँ पेंटिंग मैंने छोड़ दिया। एक दिन मैं किसी के घर गया, उस समय मैं हमारे पास यीशु दरबार लिखा, मैं साइकिल पे पैदल प्रचार करता था, तो मैं बड़ी दूर से प्रचार करके आया, बहुत प्रचार था, बहुत थका हुआ था। तो जिधर से मैं निकल रहा था मिलिट्री एरिया था, तो वहाँ एक बहन थी, बहुत आदर करती थी। तो मैं गया तो बहन बेचारी काम करते थे, कुछ आई, कोई पास से दिया के पास में दिया, पानी पिलाया, ठंडा बैठा रहा, कहीं पास ही रोटी खा के जाना। मैंने कहा नहीं मैं चलना, कहीं नहीं, उन्होंने गोश्त बना दिया, उन्होंने गोश्त कहते भूख मुझे भूख लग रही थी, जो पानी भी बहुत था, 2 डोंगे खा गया मीट के। चूल्हे की रोटी थी, 10-15 रोटी खा गया। तो बहन मेरे मुंह को देखते रही कि आज मुसीबत दे दी। उन्होंने कहा कि मेरे भाई यही आती थी, कलीसिया मेरे पास आती थी। उन्होंने 2-3 बंदों को कहा कि पास्टर जी खुराक क्या हो गया? बहन कह रही 2 डोंगे मीट के खा गया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम किसी के घर जाते हैं ना तो बहुत देख के खाते हैं, इधर उधर ध्यान करते हैं, कोई ज़्यादा तो नहीं देख रहा। हालेलुया। क्योंकि पास्टर को ज़्यादा देखते, कितनी बार बाहर जा रहा घूमने, कितनी बार खाना खा रहा है, क्या क्या हरकतें कर रहा है, उसमें फोकस रहता है पास्टर के ऊपर। पास्टर को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। मैंने तो ट्रेनिंग नहीं करी कि हमने कहीं जाना है तो थोड़ा खाना खाना है, पास्टर को ट्रेनिंग दी जाती है। कभी तुम किसी के घर जाओ तो थोड़ा खाना खाओ, नहीं तो फिर दूसरी बार क्या कहेगा? पास्टर जी मुझे तो कहीं जाना है, आप तो बाद में आ जाना। हालेलुया। और दूसरी बात एक लंबी दुआ, बहुत से पुराने ईसाई हैं, मैं अब जाता नहीं चर्च के अंदर, मुझे देख के पहले ही हाथ जोड़ दिया करते हैं, पास्टर जी थोड़ा हमें कहीं जाना, आ जाओ बैठो, पानी पियो। मैं समझ जाता हूँ, छोटी बात। हाँ, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हम आज सीखते हैं। आप धन्यवाद लगाऊंगा, पास्टरों के चिट्ठा उनके सामने लाऊंगा, बाद में सबका है। इसलिए संत पौलुस क्या कह रहे हैं? बहुत से पास्टर ना बनना। हालेलुया। संत पौलुस हीरो है बाइबल के। अब लोगों को पता नहीं, 4 दिन पास्टर के संग बोलते हैं, 5वें दिन बैग टांग के चल देते हैं, हम पास्टर आए। फिर वो बोलते हैं भाई पली हुई भेड़े कहाँ है, कहाँ पर है? 2 बंदों को बपतिस्मा दे दिया। मैं एक मोहल्ले में गया, सारे रिक्शे वाले बेचारे दो करके, मैंने पूछा भाई तुमने बपतिस्मा ले, तुम भवन क्यों नहीं जाते? कह रहे जी मालूम तो यूँ कहता करे जाते हैं जी, नाले 100 रुपये देते हैं और मीट के साथ रोटी हो जाएगी। कारण तो 100 बंदे लाए, 100 रुपये सबको मिल गए, मीट के संग रोटी खाई।
ये तो बाद में किसी ने बताया कि भाई ये तो नामकरण दिया गया था। जब पार्टनर ने कहा जब कोठी मिल गई मेरे को कोठी दे दी। हालेलुया। इसीलिए बाइबल आपको बताती है कि अंत के दिनों में भेड़ के रूप में भेष तो भक्तों का भरेंगे, लेकिन भगत ध्यान रखना। इसलिए इब्रानियों 13 कहता है जिसने तुझे शिक्षा दी, क्या करा है? एक उदाहरण के लिए एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है बचपन से, उसका देखना, भरना, उसको उठाना, उसके दुख में खड़ा होना, उसको पालना, उसको बड़ा करना, तो वो क्या बन गई? उसकी माँ। अगर माँ को धोखा दे रहा है, छोड़ के भाग रहा है, तो क्या कर रहा है? हाँ जी, अच्छा कर रहा है? एक पास्टर भी वही है, ये मदर चर्च है। ध्यान रखना, फिर लोग छोड़ के भागे उनको, जब मैं कहता हूँ उनको पता चल जाता है तुमने माँ को छोड़ के भागे हो, माँ को धोखा दिया तुमने, तुम्हें उंगली पकड़ना जैसे माँ सिखाती है, आंखें खोलती है, ऐसे हमने तुम्हारे पे मेहनत करी है, दिन रात प्रार्थना सिखाई है, लेकिन तुमने मेरा नुकसान नहीं करा, तुमने माँ को धोखा दिया है। परमेश्वर कह रहा है मैं माँ की तरह तुम्हें प्यार करता हूँ। एक दूसरी माँ तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी उस माँ को धोखा दे के बाहर रहे हो। हालेलुया। अच्छा करे बुरा? हाँ जी। जिसने तुम्हें वचन सिखाया है, जिसने तुम्हें सिखाया है कि प्रभु क्या है, आज उसे धोखा दे के भाग रहे हो? भाग जाओ। वचन कह रहा है धोखा ना खाना, गलतियों 5 अध्याय के अंदर, गलती 6 में, धोखा ना खाना परमेश्वर टट्टों में उड़ाने वाली चीज नहीं है। वचन कह रहा है धोखे में नहीं रहना, कि तुम धोखा खा रहे हो कि हम धोखा दे के आ गए, चले जाओ जहां मर्जी, लेकिन उस माँ को तुमने धोखा दिया है जिसने तुम्हें देखभाल करके पाला है, जिसने तुम्हें हाथ पकड़ के चलना सिखाया है यीशु में, तुम्हें नाम सिखाया है यीशु का, तुम्हें प्रार्थनाएं सिखाई है यीशु की, तुम्हारे पीछे मेहनत करी है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि तुम इतना करो, वचन के अनुसार क्या करो, चलते रहो। आत्मा का दुश्मन है, आत्मा शरीर का दुश्मन है, इसलिए वो कह रहे हैं शरीर की बातों में नहीं आना। शरीर धोखेबाज है, शरीर तुम्हें गंदगी में लेके जाएगा। वचन में लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है, लूटपन, धोखा देना, बुराई करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये शरीर के काम है। इसीलिए वचन फिलिपियों में हम पढ़े थे, एक ही आत्मा में टिककर, हालेलुया, विश्वास में आगे बढ़ना। क्या करना? आत्मा में टिकने का मतलब है परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना और सोचना कि ये मेरी माँ का घर है, मेरा आत्मिक पिता है। संत पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारा क्या हूँ? आत्मिक पिता हूँ। तो कह रहा है जब तुम्हें संसारिक पिता ने तुमको बचपन में मारा सिखाया, तो मैं आत्मिक पिता हूँ, मेरा भी हक है। संत पौलुस कह रहा है मैं तुम्हें झुकूंगा भी, बोलूंगा भी। लिखा है, संत पौलुस कह रहा है कि तुम कुछ नहीं तो ये छोड़ दो, मेरा आत्मिक पिता है, परमेश्वर ने अधिकार दिया है उसे। अब वचन कह रहा है कि जब तुम उसकी डांट को सुनोगे, उसकी बात को सुनोगे, तुम पर आशीर्वाद हो जाएंगे। तो हम क्यों ना अपनी दौड़ को देखें। भजन संहिता 5 अध्याय की 12 में लिखा है, क्योंकि तू धर्मियों को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल में घेरे रहेगा। हालेलुया। एक ढाल जो हर चीज को रोकती है। भजन संहिता 119 का 114 में लिखा है, तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आस तेरे वचनों पर है। भजन संहिता 28 के 7 में है, यहोवा मेरा बल और मेरी, हालेलुया, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। सब उपदेशक 1:18 में लिखा है, सब उपदेशक 1:18 इस प्रकार से कहती है, सब उपदेशक 1:18 में लिखा है, हालेलुया, घृणा की, क्योंकि मैं उसका फल मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। वचन कह रहा तू उसको
उसको लेके भी नहीं जा सकता जो तूने कमाया है, जिसमें तू घमंड कर रहा है कि मेरा है मेरा। हालेलुया। अब वचन कह रहा है वो नहीं जानता जो तू पीछे छोड़ के आया वो बुद्धिमान है कि मूर्ख है। तेरे धर्म को जिसपे तू घमंड करके बैठा था, परमेश्वर को पीछे कर रहा था, आज मेरे को वहां जाना, आज मुझे ये कमाना, आज मुझे वो करना है, वो कह रहा है वो यहीं रह जाएगा। और तू ये भी नहीं जानता किसके लिए छोड़ के गया है, वो मूर्ख है कि सही है। हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है कि वो मेरी ढाल है। भजन संहिता के अंदर 15 अध्याय के, हाँ जी, कहा मत, कह रहा मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल हूँ। मैं तेरा बड़ा फल हूँ तेरे जीवन का। मैं हर बात में ऐसा करके देख कहता हूँ कि मैं तेरे लिए आकाश की दरों खोल, मैं तेरे लिए उत्तम रूपी भंडार खोल दूंगा कि मैं तेरा बड़ा फल है। उत्पत्ति की 12 अध्याय में लिखा है, 1 अध्याय से 3 तक में लिखा है, 12 का 1, 2, 3 में पंचम में लिखा उत्पत्ति 12 से पढ़े। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 तक शिकायत की परमेश्वर में, क्योंकि मनुष्य का मन संसार में ज़्यादा लगता है, बच्चों में ज़्यादा लगता है, हर बात में संसार की बातों में ज़्यादा लगा है, संसार की चीज़ों में ज़्यादा लगा है। इसलिए पहली बार अब्राहम को परमेश्वर ने क्या सिखाई, छोड़ अपने देश को छोड़ दे जहाँ तेरा जन्म हुआ है। कितनी कठिन काम है। वचन कह रहा है, हाँ जी, अपने घर को छोड़। यहाँ तो घर के कौन बैठा है, हाँ जी, आज नहीं आऊंगी कौन बैठा है, रिश्तेदार। और बताओ कौन बैठा है, आज मैं भवन नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगी, कौन बैठा घर पे। अभी यहाँ से जवाब आ गया रिश्तेदार, उधर से बोलो, हाँ जी, है ना, आज मेरे को शादी में जाना है। तीसरा कोई बताए, और आज मैं भवन नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगी। तीसरा बंदा और कोई बताए, हैं? घर का काम पड़ा, कपड़े धोने, मशीन लानी। देखो प्रभु कितना महान परमेश्वर है, वो हमें जानता है कि हम कौन कौन से बहाने करेंगे। इसीलिए वो कह रहा है कि अब्राहम को कहा पहले तू अपने घर छोड़, ये तो तू भी बहाने करना सीख जाएगा। तू भी कहेगा जी मेरा आज भाई आया हुआ है, तू भी कहेगा कि आज मेरा फलाना दोस्त आया हुआ है। हालेलुया। लेकिन अब्राहम से पहली बात परमेश्वर ने क्या कहा, पढ़ो से उत्पत्ति का 12 अध्याय में लिखा है, हाँ, अब्राहम से कहा अपना देश छोड़ दे, क्योंकि देश में ज्यादा जान पहचान है भाई। जो हिंदुस्तान से बाहर है उनसे पूछो, जो बाहर चले आते हैं उनकी कोशिश होती है कि हिंदुस्तान का बंदा कोई हमें मिल जाए, कहीं भी चले जाए। अब पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था वो दिल्ली आया था, क्योंकि उसका जन्म दिल्ली हुआ था। परवेश मुशर्रफ क्या नाम था, वो कह रहा था मेरी याद जुड़ी है, मैं वहाँ पैदा हुआ था। देश को छोड़ने के बाद भी देश की एक प्यास रहती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ऐसा नहीं करता कि छोड़ के दोबारा तुम्हें वहाँ ना लाए। अब्राहम ने देश छोड़ा, दोबारा फिर उसे उसी देश में लिया है। हालेलुया। क्या लाया, खाली हाथ गया था, बना के लाया। हालेलुया। उसने कहा कि तू अपना देश छोड़ दे। जल्दी से पढ़े उत्पत्ति 12 अध्याय की पहली, और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीषों का एक भंडार होगा, जो तुझे देखकर आशीर्वाद दे खुश होगा, उसे मैं खुश होकर आशीष दे दूंगा, और जो तुझे देख के जले
तुझे देख के कुड़कुड़ाए उसे क्या करूंगा? शराब दे दूंगा। सारी दुनिया के लोग तेरे द्वारा आशीषों का मूल बन जाएगा अगर तू प्रभु से डर के चलेगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि मैं तेरी अनुग्रह रूपी ढाल हूँ, मतलब दया से भरी हुई ढाल। मैं तुझ पे अपरंपार आशीषों की बारिश करूंगा। हालेलुया। वो कह रहा है मैं तुझे ऊंचाइयों पे लेके जाऊंगा, सर बनाऊंगा पूछ नहीं। व्यवस्था 28 अध्याय के अंदर लिखा है मैं तुझे सर बनाऊंगा, मैं तुझे पूछ नहीं, मैं तुझे ऊंचाइयों पे लेके जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? जो कभी बदलता नहीं। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? जो कभी कभी घूमता नहीं। भजन से करते किसने लिखा है? इस्राएल का परमेश्वर ना कभी सोता है ना कभी। वो परमेश्वर बात कर रहा है। संत कहते हैं दाऊद उसके वादे सच्चे हैं, उसके नियम अथाह सागर है। वो जिस पे चाहता है दया करता है, जिस पे चाहता है रहम करता है, जिस पे चाहता है दया और करुणा का मुकुट बांधता है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करें। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा आप हैं प्रभु जी। आज मैं कलीसिया परिवार में तेरे सामने विशेष प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग आ गए मैं इनके घर में डालता हूँ प्रभु जी। आपसे विनती करता हूँ जैसे इतनी मेहनत से इतनी गर्मी के अंदर इतने सफर करके तेरे चरणों में भूख प्यास लेकर आए हैं। तूने कहा है तेरी आस कभी टूटेगी नहीं और तू कभी शर्मिंदा नहीं। प्रार्थना करता हूँ पूरे झूठ को है, छोटे झूठ भयभीत ना हो। पिता को माया है कि स्वर्ग का राज तुम्हें मिले। हम प्रार्थना करते हैं कि और मजबूती मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तुझमें पूरे मन तेरे सामने वो मैंने चिथड़े के समान जिन बातों को हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं हो सकता है तेरे सामने गलत है, लेकिन तू हमें सिखा। उन्होंने कहा पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगी। ऐसे ही कृपा करेंगे ईश्वर। आमीन। अब हमारे पिता का सब पवित्र